हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस बात के लिए मत घबराइए कि अगर आप ये कहेंगे कि आपका बिगेस्ट क्रिसमस है तो आपको बिगेस्ट केक बनाना पड़ेगा। डोंट वरी, स्मॉल केक हो लेकिन क्रिसमस बिगेस्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने कहा दिल छोटा होना चाहिए कि घर छोटा होना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपकी डायलॉग नहीं पूछ रहा। मुझे जो दिल में पिताजी ने डाला मैं पूछ रहा हूं, दिल छोटा होना चाहिए कि घर छोटा होना चाहिए? जितने लोग घर छोटा होना चाहिए कहते हैं हाथ खड़ा कीजिए, और जितने लोग दिल छोटा होना चाहते हैं हाथ नीचे कर लीजिए। आप नहीं समझ पाएंगे, अब जब आप वचन को सुनेंगे आप समझ पाएंगे। आपका दिल चाहे, आपका घर चाहे कितना भी छोटा है, आपका दिल छोटा नहीं होना चाहिए। क्रिसमस उसी का बिगेस्ट है जिसका दिल बिगेस्ट है। हालेलुया। और छोटे 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 दिल वालों के लिए जगह नहीं है, बड़े दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। मैं तो रेंट में रहता हूं, मैं कैसे प्रभु की महिमा कर सकता हूं? स्टार नहीं लगा सकता। इट इज नॉट मैटर कि आप स्टार अपने घर में लगाओ, लड़ियां लगाओ या ना लगाओ। आप वन कमरे में रहते हैं, आपका दिल में स्टार होना चाहिए, लड़ियां लगनी चाहिए। तो आपके लिए क्रिसमस बिगेस्ट है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु का वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो क्रिसमस का है, और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूं कि आप सुने और आशीष पाएं, और हम सभी लोग प्रेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आज आप सभी के लिए प्रेयर करूं कि आप सभी लोग एक बिगेस्ट ब्लेसिंग में स्टेप आउट करें। हालेलुया। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। पूरब से कई ज्योतिषी, हिंदी की बाइबल में ज्योतिषी लिखा हुआ है, पंजाबी में क्या लिखा है? ज्योतिषी। इंग्लिश में लिखा है वाइज मैन। मूर्ख लोग नहीं आए, प्रभु से मिलने कौन आया? बुद्धिमान। ज्योतिषी कोई मूर्ख नहीं होते, वो बहुत बुद्धिमान होते। एस्ट्रोलॉजर्स, विजडम होता है। पिताजी से कौन मिलने आए? बुद्धिमान। और हम लोग सॉन्ग गाते हैं, वी 3 किंग्स ओरिएंटल, हम 3 राजा पूरब की शान। किंग्स विजिट करने आए, किसे? प्रभु को। हा? आपके क्रिसमस में आपको भी किंग्स विजिट करे, ऐसी अनॉइंटिंग आपको मिले, ऐसा ग्रेस मिले आपको। आपके घर में बुद्धिमान लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। पिताजी को विजिट करने के लिए वो वाइज मैन्स आए, बुद्धिमान लोग आए, और पूरब से आए। और आगे को लिखा है 2 आयत में, यहूदिया के राजा जिसका जन्म, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, हम उसको प्रणाम करने आए हैं। हम उसको, बच्चे बुजुर्ग सभी गए, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरी बड़ी, हम उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। ये टाइटल है इस सरमन का कि हम उसको प्रणाम करने आए। हम मसीह को क्या करने के लिए आए हैं?
आज आप इस मीटिंग में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आपको पता होना चाहिए वाई, क्यों आप आए। क्यों एक विश्वासी प्रभु से मिलने आता है? कि वो मसीह को महिमा दे। वर्शिप, बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है वी कम टू वर्शिप, उसकी महिमा करने के लिए आए हैं। अगर आप चर्च में किसी और पर्पस के लिए आते हैं, आपका आना व्यर्थ है। आपका आना व्यर्थ है। अगर आप मसीह को महिमा देने के लिए नहीं आए तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। हर एक जो विश्वासी है वो चर्च में मसीह के लिए आना चाहिए। वो बुद्धिमान, वो ज्योतिषी लोग मसीह के पास किस लिए आए थे? उसको प्रणाम करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और हम किस लिए आते हैं? हम देखिए कि हम किस लिए आते हैं। अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि कोई मैं हीलिंग के लिए आया हूं, मैं मिराकल्स के लिए आया हूं, मैं डिलीवरेंस के लिए आया हूं, मैं टेस्टिमनी के लिए आया हूं, मैं रिच बनने के लिए आया हूं, मैं ब्लेसेड होने के लिए आया, मैं उस कंट्री में जाने के लिए आया हूं, ये सब कुछ मसीह में इनबिल्ड है। जिससे मसीह मिला उससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जिससे मसीह मिला उससे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसलिए मसीह ने खुद कहा, सबसे पहले चर्च में आकर मुझे ढूंढना, सबसे पहले अपने जीवन में मुझे ढूंढना, मेरे राज्य की खोज करना, और बाकी चीजों के लिए चिंता नहीं करना, क्योंकि वो सारी चीजें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये दुआ है बाय द होली स्पिरिट, जिस चीज के पीछा कर करके आप आए हो, जिस चीज का पीछा आप कर रहे हो कि लॉर्ड ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसा मेरे साथ हो जाए, ऐसा मेरा हो, जिसका आप पीछा कर रहे हो। 11 मंथ बीत गया। एवरी सेकेंड, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग आपने उसका पीछा किया। मेरी प्रार्थना है आज मीटिंग के बाद वो आपका पीछा करने लगे, वो आपका पीछा करने लगे। धन्यवाद करे कि वो आपका पीछा करने लगे। हालेलुया। आज चेंजेस होने का टाइम है। आज अल्टरनेट चेंज होगा। पीछे वाले आगे हो जाएंगे और आगे वाले पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। वो सारे बुद्धिमान मसीह को ढूंढ कर आए, उसको दंडवत करने। हम किसको ढूंढते हैं? उन सारे रिपोर्ट्स कार्ड को ना सोचिए, सरेंडर कर दीजिए। अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने परिवार, अपने आने वाला टाइम, अपनी मिनिस्ट्री, अपने फाइनेंस, अपना बिजनेस सरेंडर कर। प्रभु आपके लिए अपना वचन भेजकर आपको आशीष देना चाहते हैं। और उसका ये वचन है, जो मसीह को ढूंढेगा बाकी सारी चीजें उसे ढूंढेगी, सारी चीजें उसे ढूंढेगी। ये बाय द वर्ड, बाय द प्रोफेसी, बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट आपके साथ होता चला जाएगा। अपने बेटे के लिए बेटियां ना ढूंढो, अपनी बेटी के लिए बेटे ना ढूंढो, अपने लिए कंट्री का वीजा ना ढूंढो, अपने लिए फाइनेंस, अपने लिए बिल्डिंग, अपने लिए हाउस, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी, अपने लिए रिचनेस, अपने लिए हीलिंग, डिलीवरेंस ना ढूंढो, मसीह को ढूंढो। अपने आप सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाएंगी, अपने आप से होंगी। ये आप चाहते हो अपने आप से हो, धन्यवाद करो कि यीशु मुझे मिल गया। अपने आप से होंगी ये उसका वचन है। लॉर्ड मैं आज अपने बेटे को तुझे देता हूं, बेटी को तुझे देता हूं, और मैं बिलीव करता हूं उसके साथ अपने आप से ही ब्लेसिंग होती चली जाएगी, अपने आप से ही उसके लिए भलाई होता चला जाएगा, अपने आप से ही मेरी टेस्टिमनी बनती चली जाएगी। हालेलुया। सॉफ्टेस्ट वर्ड, स्वीटेस्ट वर्ड। उन सब ने केवल एक ही चीज के लिए इतनी दूर से सफर तय किया। आप कितनी दूर से सफर तय करके आए? वाई, क्यों आए? बच्चों को कैरी करके, गाड़ी में ट्रैवल करके, पैदल, बस में, दूर से, इतनी दूर से ऑनलाइन आप देख रहे हैं।
और इतनी दूर से अपना टाइम देकर, वाई, क्यों? कहीं शैतान आपका पूरा माइंड, अपना ध्यान आपके टेस्टिमनी की ओर ना लगा दे, आपके उस मेडिकल रिपोर्ट की ओर ना लगा दे। इसको देख देख के आपका दिमाग खराब हो रहा हो, आपके उस पासपोर्ट की ओर, आपके उस ईमेल की ओर, आपके बैंक अकाउंट की ओर जो एम्प्टी है, उस बिजनेस की ओर कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उस ओर ध्यान ना दो। आपका ध्यान मसीह की सिजदा करने के लिए होना चाहिए। आपका ध्यान, आपका सिर पिताजी के चरणों में होना चाहिए, और आपके मुंह से मसीह के नाम की महिमा निकलने चाहिए। आप उसकी चीजों के लिए मेहनत करो, और उसकी चीजें, मसीह की हर वो आशीषें आपके लिए मेहनत करेगी। मसीह की हर वो आशीष से आपके लिए मेहनत करेगी। इसीलिए आज आप डिसाइड करिए, बच्चे छोटे छोटे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए वर्शिप होती, किस लिए प्रचार होता है, किस लिए प्रोफेसी है, किस लिए कि यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और स्वर्ग राज्य स्थापित हो, स्वर्ग राज्य स्थापित हो और शैतान का राज्य की समाप्ति हो जाए और मसीह के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। लेकिन एक बात उसमें हो गई मिस्टेक, बहुत दुखद बात है जो हो गई इस दरमियान। वो बुद्धिमान थे, वो जानते थे और उन्होंने शास्त्र को पढ़ा था। कोई यंग नहीं थे। अगर बुद्धि अर्जन करना पड़ता है तो टाइम भी लगाना पड़ेगा। सब मैच्योर थे, ऐसा नहीं कि आज ही उठे और चल दिए। और उनमें बुद्धि, ज्ञान, रिचनेस, एवरीथिंग, किंग्स थे वो, सब कुछ उनके पास था। बिजी थे वो, बिजी, वेले नहीं। कई सारे कहते मेरा जॉब है इसलिए नहीं आ पाया, मेरी बिजनेस है इसलिए प्रभु मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मेरे बच्चे मुझे आने नहीं देते, मुझे इतने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है इसलिए मैं आ नहीं पाया, मेरा एग्जाम है, मेरा प्रिपरेशन है इसलिए मैं नहीं आ पाया। थिंक, किंग्स थे वो, किंग की चेयर्स को छोड़कर वॉक किया उन्होंने इतनी दूर। बाल बच्चे, फैमिली, गवर्नेंस, मिनिस्ट्रीज, सब कुछ छोड़कर किसके पास आए? किसके पास आए? प्रभु के पास। ओनली उसको महिमा देने के लिए, वर्शिप करने के लिए। जिसका हाथ इस क्रिसमस में ऐसा होगा वो किंग्स ब्लेसिंग को रिसीव करेगा, वही बिगेस्ट क्रिसमस में एंटर करेगा, वही ब्लेस्ड जगह में एंटर करेगा। हालेलुया। क्यों प्रेयर कर रहे हो? मेरा बच्चा आशीष पाए, मेरी बेटी आशीष पाए, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। क्यों ताली बजा रहे हो? क्यों गा रहे हो? क्यों आप नील डाउन हो? कहीं आपका रीजन ये सांसारिक चीजें और एक ही रूटीन, कई सारे लोग एक ही प्रेयर करते रहते हैं। 11 मंथ हो गया, 60 years pass by, 70 years pass by, teenagers pass by, youngest भी pass by, बीत रहे दिन, एक ही प्रेयर और नेवर बी चेंज। एक ही प्रेयर, लॉर्ड ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, हुई नहीं। तुम्हारी आंखें नहीं दुखती, तुम्हारे मुंह नहीं थकता, तुम्हारे कान इस बात को सुन सुन के बोर नहीं होता। एक ही चीज। कभी सोचे क्यों और दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आया? क्योंकि तुम गलत जगह पर गलत चीज मांग रहे हो, गलत। इसलिए आज प्रभु आपको एक चीज कहना चाहता है, आस्क राइट थिंग, यू विल रिसीव राइट थिंग। सही चीज मांगो तो सही चीज आपको मिलेगी और आपका मन आनंदित हो जाएगा। आपका मन
आनंदित हो जाएगा। क्या आप रेडी हैं मांगने के लिए? उन सभी इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एक मिस हैपनिंग हो गया, और वो मिस हैपनिंग किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ होना। जानते हैं क्या हो रहा था मिस हैपनिंग? वो एक चीज को देख रहे थे। क्या देख रहे थे वो? जो उनको लीड कर रहा था। क्या? हालेलुया, हालेलुया। वो सभी जन एक स्टार को देख रहे थे, और जो उनको लीड कर रहा था किस ओर? किसकी ओर? मसीह यीशु की ओर उन्हें लीड कर रहा था। जानते हैं, मैं अगर आपको कहना चाहूं, वो स्टार आपको हैप्पीनेस की ओर लीड करेगा। वो स्टार आपको मिराकल की ओर लीड करेगा। वो स्टार आपको हीलिंग की ओर लीड करेगा। वो स्टार आपको डिलीवरेंस की ओर लीड करेगा। वो स्टार आपको अनंत जीवन की ओर लीड करेगा। धन्यवाद। फॉलो द स्टार, फॉलो करो उसे, और वो आपको लीड करेगा उस टेस्टिमनी की ओर जिसको एक ही आप मांगे जा रहे हो और पूरी नहीं हो रही है। फॉलो द स्टार, और वो आपको उस प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर तक पहुंचा देगा, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग, कितने साल बीत गए, एक ही चीज कह रहे हैं और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तुझे जाना चाहिए। तुम खुद नहीं पहुंच सकते, तुम खुद नहीं उस जगह में जा सकते, कोई आपको ले जाएगा। आपका स्टार है, आपके पास है स्टार। इतना बड़ा स्टार मैं घर में लगा लूं, मेरे कुछ फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा, घर छोटा होना चाहिए कि दिल छोटा होना चाहिए? घर छोटा होना चाहिए, लेकिन दिल छोटा। स्टार आपके घर में इतना बिगेस्ट है, और दिल में स्टार आपका है ही नहीं, टूटा हुआ चांद है। क्या लाभ है उसका? क्या लाभ है उसका? वो स्टार उन्हें फॉलो करने के लिए रास्ता दिखा रहा था, लेकिन एक मिस्टेक हुई। आपको पढ़ के बताता हूं। 2 आयत कहती, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। तारा उन्हें लीड कर रहा था। कहां से? कहां से लीड कर रहा था? उनके घर से। उनके घर से तारा उन्हें लीड कर रहा है मसीह के पास जाने के। ऐसा क्या हो गया कि राइट द मोमेंट, राइट द मोमेंट लोकेशन डिसलोकेट हो गया। गूगल काम नहीं कर रहा, लाइव लोकेशन डिस्कनेक्ट हो गया। घर से लीड करा रहा था, इतनी दूर आया, और वो कह भी रहे हमने वो तारा को, हमने उस तारे को देखा है, तभी यहां तक पहुंचे। लेकिन अब वो दिख नहीं रहा, और हमें पता नहीं चल रहा कि हम कहां पर जाएं। कहीं आपको तो ऐसा नहीं हो रहा है? इतनी दूर लीड करने के बाद, 50 ईयर्स 60 ईयर क्रॉस करने के बाद, 25 ईयर्स के होने के बाद, 70 ईयर्स के होने के बाद, वर्शिपर बनने के बाद भी, इवेंजलिस्ट बनने के बाद भी, प्रोफेट बनने के बाद भी, एक विश्वासी बनने के बाद भी, और प्रभु की महिमा करते हुए आपको इतने साल होने के बाद, चर्च मेंबर होने के बावजूद भी आज आप पूछ रहे हो आशीष कहां से मिलेगी? मेरी प्रार्थना का आंसर कब आएगा? मैं कब हील होना? हीलिंग मुझे कहां मिलेगी? कहीं और जाऊं, कहीं और जाऊं, कहीं वहां जाऊं? कितने लोग आज पूछते हैं, और अगर उन्हें पूछे आप मसीह हो, कहते यस बाय बर्थ, और नाम माइकल। कहीं पूछे, लास्ट पूछते, बाल सफेद हो गया, आके पूछेंगे उद्धार
कहां से मिलेगा? कितना गुड न्यूज है कि आप पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है। और जोसेफ, पापा का नाम नाथानियल। अरे बाई बर्थ हो क्या? हाँ जी, ये बाई बर्थ वाले बहुत ही बुरी कंडीशन में है, क्योंकि उनको अभी ये वो पूछ रहे वो कहां मिलेगा, मसीह कहां मिलेगा। पता क्या हुआ था? जो लीड कर रहा था अब दिखाई दिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में भी कुछ भी हो सकता है। उस प्रेयर रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए अगर कोई आपको लीड कर रहा है और जहां आप पहुंचोगे, जहां रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, उसके और आपके बीच में अगर वो लीड करने वाला गायब हो गया, आप इधर और इधर हो जाओगे, आपकी टेस्टिमनी बनेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड करने वाला सॉलिड होना चाहिए। करने वाला सॉलिड होना चाहिए। आपका तारा बहुत सॉलिड होना, आपका स्टार बहुत सॉलिड होना चाहिए। इस क्रिसमस में आपका 11 मंथ की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। हालेलुया। लेकिन अगर स्टार गायब हो गया, किसी बच्चे का, किसी नौजवान का, किसी वर्शिपर का, किसी प्रोफेट का, किसी इवेंजलिस्ट का, तो बाबूजी ब्लाइंड हो जाएंगे और पूछने लगेंगे किधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर मिलेगा, और पता नहीं कितनी टाइम घूमता रहेगा। आप घूमना चाहते हैं, सॉलिड जगह पहुंचना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन ध्यान से सुने। वो लोग एक गलत जगह पर पहुंच गए तो स्टार डिसअपीयर हो गया। कौन सा गलत जगह? हेरोदेस के पास पहुंच गए। दुनिया का जो राजा था, जिसके दिल में खाली बुराई बुराई बुराई, उसके पास पहुंच। राजा तो था वो, और इनसे बात भी कर रहा है बढ़िया से, लेकिन चाय नाश्ता पानी सब दे रहा है, लेकिन उसके दिल में ये नहीं है। उस राजा के दिल में इनके लिए कोई प्यार। बी केयरफुल, मेरी क्रिसमस का केक उसके साथ मत खाना जिसके दिल में बिल्कुल ही आपके लिए प्यार है, और जो तुमने उससे खाया है तुम्हें उगलना पड़ेगा। हाँ, कई सारे भैन जी तुसी किन्ना चंगे हो कह के तुम्हें चाकू गोप दे, है कि नहीं? मैं क्यों कहूं आपको पहले ही चाकू घुबा हुआ है, वो मैं निकालता हूं। मेरा काम है निकालना है, और मैं निकालता हूं, इसलिए आप यहां पर हो। कई सब तो हंसी ताडे वास्ते ओ लेकर आए स्वीट, और खा के अगले दिन पीजीआई में एडमिट है। वो ना खाना। गलत जगह पर पहुंच गए तो स्टार डिसअपीयर हो गया। गलत जगह पर मत जाना कि तुम्हारी ग्रेस डिसअपीयर हो जाए। गलत जगह पे पैर मत रखना कि तुम्हारे ऊपर से अनुग्रह, तुम्हारे ऊपर से अनॉइंटिंग, तुम्हारे ऊपर से प्रभु का प्यार, प्रभु का वो ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर से चली जाए। हाँ, तुम पूछते रह जाओ किधर जाएं किधर जाएं किधर जाएं। कितने सारे आज भी गलत जगह पे पहुंचने के वजह से उनकी लाइफ आज पूरी तरह से गिर चुकी है। पहले वो कितने आनंदित थे और आज उनका चेहरा खत्म हो चुका है। गलत जगह पे ना जाना। बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो लोग गलत जगह पे चले गए थे और स्टार चला गया। मेरी दुआ है आपका स्टार कभी ना जाए और हमेशा फॉलो करें और आप ब्लेसेड हो। हालेलुया। कई लोग स्टार्स को देख के जानते थे कि कहां पर है, किधर है, कैसे होगा, कब होगा। उसको एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। 7 तारों को बनाने वाला कौन? और सप्त ऋषियों को बनाने वाला कौन? जिससे कि स्टार्स फाइंड आउट होता है। मतलब पिताजी ने, हमारा पिताजी सब बनाया, तो हम लोग जब उसके लड़के हैं तो जानते ही होंगे स्टार्स क्या क्या करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना तो नहीं पड़ेगा, है? जानते हैं हम कि आपका स्टार क्या क्या कहता है, लेकिन हमें उस स्टार से कोई मतलब नहीं।
हमें उस स्टार से मतलब है जो स्टार होली स्पिरिट से लाइट को रिसीव करता है, होली स्पिरिट से फॉलो करता है, होली स्पिरिट से पावरफुल है और होली स्पिरिट उसकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आज आपके लिए स्टार्स हैं, चमकते हैं और आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन गलत जगह पे जाओगे तो वो गाइडेंस खत्म हो जाएगी। पता क्या हुआ, मैं आपको कहता हूं, वो सभी लोग कहते हैं मायूस हो गए और उन्हें पूछने लगे, और राजा बहुत चालाक था, चाय नाश्ता दे के मेरी क्रिसमस सिस्टर जी हैप्पी क्रिसमस, हाँ ताड़े वास्ते वो लाए ले ले लू करके। पता क्या कहते हैं, तुम जाओ और लौट के आके मुझे जरूर बताना, मैं आपका इंतजार करूंगा। किस लिए कह रहा था ये बात? एक दूसरे के भीतर की बात को लेके खत्म करने के लिए, कि मैं पालूं, मुझे जगह पता चल जाए और मैं जाकर मसीह को ऐसे लोगों से केयरफुल रहना, ऐसे लोगों से केयरफुल रहना, अपनी भेद उन्हें ना देना। वो आपके साथ टेबल में बैठ के खाने वाले भी हो सकते हैं, अपना भेद उन्हें ना देना, केयरफुल रहना। एक स्पिरिचुअल पर्सन को बहुत केयरफुल रहना होता है और उससे हर चीज के लिए प्रेयर करना चाहिए, एवरीथिंग। बिना प्रेयर कोई चीज यूज नहीं करना चाहिए। गलत लोकेशन में आपकी ब्लेसिंग डिसअपीयर हो जाएगी, गलत लोकेशन पे आपकी ब्लेसिंग डिसअपीयर हो जाएगी। कई टाइम में गलत लोकेशन के वजह से, गलत प्लेस की वजह से अनॉइंटिंग, समझे, और वो बेचारे दुखी। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु का, तारा फिर से दिखाई दिया, तारा फिर से दिखाई दिया। हालेलुया, तारा फिर से दिखाई दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं इस बीच की घटना, मैं अनॉइंटेड था, मैं ब्लेसेड था लॉर्ड, आज मैं बेड पर हूं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, और मैं गलत जगह में जाने के वजह से मेरी सारी ब्लेसिंग जा चुकी है। मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मेरे हाथों में सलाइन लगा है, ड्रिप लगा हुआ है, मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा लॉर्ड मैं क्या करूं। आपको उस टाइम में भी विश्वास करना जरूरी है। अगर आपकी किसी मिस्टेक के वजह से स्टार गायब हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिलीव ऑन द लॉर्ड। जैसे ही आप अपना हाथ प्रभु की ओर लगाओगे, स्टार वापस आ जाएगा, स्टार वापस आ जाएगा, यस वापस आ जाएगा। वो सारे कहते यस यस हम रास्ता दिखे, हमें दिखाइए, बताइए, ऐसे कह के जब वो निकले और उन्हें पता नहीं चल रहा था, ये सोच रहे थे कि इतना दूर परिवार को छोड़कर आए, टाइम इतना लग गया, मेहनत इतनी लग गई, इतना टाइम हो गया बच्चों को नहीं देखे, अब अगर खाली हाथ जाएंगे बहुत दुख की बात है। सोच रहे थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन स्टार अपने आप आ गया। अपने जब आप घर में बैठे, सोफे में बैठे, सिर पकड़े बैठे होगे, ऑफिस में बैठे, कहीं बैठे, कैसे होगा? यीशु अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा और पूछेगा, तू चंगा होना चाहता है, तू ब्लेस होना चाहता है, तू उद्धार पाना चाहता है? कब्र बंद, पत्थर लग चुका, बहन रो रो के पागल, और दूसरे लोग भी उनके साथ मिलके रो रहे हैं, किसी को कोई होप नहीं, सब होप खत्म, सारे खुशियां खत्म, सारी की सारी सोचे खत्म। अपने आप पुनरुत्थान आ गया, अपने आप ही आ गया और अपने आप आके पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मृतक जीवित हो सकते हैं? कहते हैं हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के दिन जीवित होंगे, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया, मैं ही तेरा टेस्टिमनी हूं, मैं ही तेरा हीलिंग हूं,
मैं ही तेरा मिराकल हूं, मैं ही तेरा प्रॉमिस लैंड हूं, मैं ही तेरा आने वाला पीढ़ी, और मैं तेरा रचयिता, तेरा सृजनहार हूं, तेरा अनंत जीवन हूं जो तुझे लेकर जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आने वाला है, कलीसिया आपसे मिलने वाला है। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्टार अपने आप आ गया। 10 आयत कहती है, 10 आयत। ओ कहते 10 आयत कहती है, वो सारे जो निराश थे, इधर उधर भटक रहे थे, 10 आयत कहती है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया, हालेलुया। उस तारे को देख के वो सब आनंदित हुए, धन्यवाद करने लगे। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया। वो तारे को देख के क्यों आनंदित हुए? आनंदित ही नहीं, अति आनंदित होने लगे। आपका इस दिसंबर, इस क्रिसमस में आपका आनंद नॉट ओनली सिंपल आनंद हो, अति आनंदित हो जाओ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से ब्लेस्ड हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और क्यों आनंदित हुए? क्योंकि जो आशा जा चुकी थी वापस आ गया, जो किस खुशियां जा रही थी वापस आ गया, जो दुख था वो आनंद में तब्दील हो गया, और उनको यीशु मिलेगा ये कंफर्म हो गए। इसलिए वो धन्यवाद कर रहे थे। जिस लिए चर्च आए थे वो काम पूरा होने वाला है, इसलिए वो धन्यवाद करने लगे। आर यू हैप्पी? आपको स्टार मिलेगा तभी ना आप अति आनंदित होंगे। कहां मिलेगा आपको स्टार? यस, स्टार मिलेगा तभी। स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टार 10 आयत में ना आता तो क्या वो अति आनंदित होते? जानते हैं उस स्टार ने क्या किया? 11 आयत बताती, वो अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, हालेलुया, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, जिस घर में जाने के लिए इतना दूर उन्होंने सफर तय किया था, बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जाकर प्रणाम किया। किस लिए आए थे वो? क्या कर रहे हैं? टेस्टिमनी बन गई। हालेलुया। क्रिसमस इसलिए कि हमारी आशा पूरी होगी, जिसलिए आए हैं वो चीज पूरी होगी। हालेलुया। टेस्टिमनी बन गया। जिस लिए आए थे, किस लिए आए थे? प्रणाम करने। और क्या कर रहे हैं? 2 आयत में लिखी है किस लिए आए थे, और 10-11 आयत कहती है पूरा हो गया। हालेलुया। इसमें मिस्ट्री ये है कि पूरा हुआ किसके वजह से? किसके वजह से? जोर से बोलिए। कहीं आप सभी कंफ्यूज तो नहीं? आप समझ पा रहे हैं किसके वजह से पूरा हुआ? मेन लीड बीच में कौन कर रहा था? तारा। प्रेयर रिक्वेस्ट 2 आयत और 11 आयत, प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा हो चुका है। हालेलुया। मतलब 2 आयत आपका प्रार्थना निवेदन और 11 आयत आपकी टेस्टिमनी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। ये सफर कैसे तय हुआ? 2 से 11 तक किसने लीड की? जोर से बोलिए। जो जो बोलेगा उसको वही होगा। आज का डे है प्रेयर रिक्वेस्ट से टेस्टिमनी तक पहुंचने का। आज का डे है आपकी उम्मीदें, आशा पूरी होने का। हालेलुया। आज का वो डे है आप अपनी प्रॉमिस लैंड में लैंड करने का। हालेलुया। आज का वो डे है आपके ऊपर से वो जुआ हटने वाली है और आपकी हैप्पीनेस क्रिएट होने वाला है। आप बिगेस्ट हैप्पीनेस में एंटर करोगे। हालेलुया। एक हैप्पीनेस है जिसे आप खुद सेलिब्रेट करते हो। यस, हैप्पी। लेकिन एक और हैप्पीनेस है जिसे कहते हैं रिजॉइस
बिगेस्ट हैप्पीनेस जिसे आप अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते, उसके लिए आपको पब्लिक चाहिए है, फैमिली चाहिए है, रिलेटिव्स चाहिए है, इवन आपके दुश्मन भी उसमें सेलिब्रेट करेंगे और केक काटेंगे, क्योंकि पिताजी ने कहा मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैंने केक काटी अपने दुश्मनों के सामने और उनको भी खिलाया, वो भी खा रहे थे, मैं हैप्पी हो गया। हालेलुया। और फोटो खिंचवाए। अब मेरी स्माइल बहुत बड़ी थी। यस, नॉर्मल स्माइल, मेरी स्माइल तो मेरी बड़ी होती है, लेकिन जब दुश्मनों के सामने खिंचवाए बहुत बड़ी थी, क्योंकि हैप्पीनेस बिगेस्ट था, अति आनंदित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप भी होना चाहते हैं, ये क्रिसमस प्रभु आपको ऐसा दे। हालेलुया। मैंने आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैंने कनाडा जाने का प्लान किया था। ओके, सारा फाइल फूल सब कुछ दे के वेट कर रहे हैं, और वीजा आया कनाडा और यूएसए दोनों का, तो सोचिए हैप्पी होगा या बिगेस्ट हैप्पी। हालेलुया। हमने तो सोचा भी नहीं कि एडिशनल में वो मिलेगा। हमें क्या मतलब है, हमें जो मतलब है वही मिल जाए उतना हमारे लिए काफी है, लेकिन प्रभु के लिए काफी। प्रभु आपको दुख के बदले दुगना आशीष देना चाहता है। आइजाया 61 उसका 7, जितना दुख है उसका दुगना आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद हो। लेकिन ये सफर कैसे होगा? कौन लीड कर रहा था? स्टार। कैच योर स्टार। अपना अपना स्टार फॉलो करो। आपके पास है? नहीं है, इसीलिए तो 11 महीना नहीं है, इसीलिए तो 60 साल 25 साल। आज अपना स्टार फॉलो करो, स्टार अपने आप आ जाएगा। अगर खो गया है तो अपने आप, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा ना स्टार किधर है, कौन है स्टार, किधर मिलेगा आपको। आपको किससे आशीष मिलेगी? वो 11 आयत में जाकर आपकी टेस्टमनी पूरी होगी। वो तो यीशु है, लेकिन यीशु तक लीड कौन करेगा? कौन? स्टार। आज स्टार का वो डे है। फाइंड आउट। जिसको स्टार मिला वो यीशु से मुलाकात कर लेगा, उसकी गवाही बन जाएगी। जिसे नहीं मिला वो यही पूछता रहेगा किधर मिलेगा, किधर मिलेगा। वो 2 ही आयत में रहेगा, 3 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आप पहुंचना चाहते हैं? हालेलुया। स्टार ढूंढिए, प्रभु आपको आशीष दे। आप कहोगे स्टार हम किधर से ढूंढे, ये तो बताओ, है कि नहीं? आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? कई कई के हाथों में प्रेयर रिक्वेस्ट है, कई कई के हाथों में बैंक अकाउंट है, कईयों के हाथों में उनके पासपोर्ट्स हैं, कईयों के हाथों में कुछ और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जमीन के पेपर हैं, कई है। प्रेयर रिक्वेस्ट आपके हाथों में 11 आयत में पूरी होगी। गो टू द 11 प्लेस। 11 आयत में पूरी होगी। जाओगे आप? और जाने के लिए आपको स्टार चाहिए। स्टार किधर मिलेगा? वो स्टार में क्वालिटी थी, वो स्टार अपने आप से नहीं जलता था, वो किसी से सामर्थ्य पाता था, वो किसी से सामर्थ्य पाता था और किसी के लिए जीता था। पर्पज उसका चमकने का एक ही था, यीशु से, यीशु की ओर लीड, लोगों को लीड करे, यीशु की ओर उनको भेजे। उसका मकसद चमकने का यही था कि उनको जो रास्ता भटक चुके हैं, जो भटक चुके हैं, जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो हीलिंग ढूंढ रहे हैं, जो मिरेकल ढूंढ रहे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी ढूंढ रहे हैं, जो उद्धार को ढूंढ रहे हैं, जो अनंत जीवन को ढूंढ रहे हैं, उन्हें यीशु तक पहुंचाए, उन्हें यीशु तक पहुंचाए। वो कौन है? वो स्टार्स कौन है? इस संसार में आपको मिलेंगे, मिलेंगे, आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो? Where?
जो आपको मसीह की ओर लीड करता है, जिसके पास उसका वचन है, उसका लाइट है, जिसके पास होली स्पिरिट का वो सामर्थ है, जिसके लिए कहा गया जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम संसार के अंत तक किसके गवाह बनोगे? जिसको दंडवत करने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको स्टार फाइंड आउट करना है और वही आपको लीड कर सकता है, क्योंकि वो जानता है वो कहां पर है, वो जानता है वो कहां पर है। आपका स्टार आपको मिल गया? गाओ प्रभु का धन्यवाद। जिन्हें जिन्हें मिला, आप स्टार को फॉलो करो, आप मसीह से मुलाकात करोगे। हालेलुया। और क्रिसमस का जो आपको ब्लेसिंग देना है वो ये है 11 आयत, जब टेस्टिमनी पूरी होगी। और टेस्टिमनी क्या था? वो सब लोग कहां गए, क्या करने गए थे? प्रणाम करने गए थे, माथा टेकने नहीं जाना। ओके, ये मुझे नहीं पता आप क्या टेकते हो, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि हम मसीह की महिमा करने के लिए आए। माथा टेकने वाले ना बनो, आप मसीह की महिमा करने वाले बनो। आपके पंजाबी बाइबल में बढ़िया लिखा है, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता, ना मुझे उससे कुछ गिला शिकवा है, लेकिन माथा टेकने वाले ना मत बनना, तुम्हारी माथा कभी ना कभी फट जाएगी। कई सारे खाली सुबह आते माथा टेकने, उन्हें मिला क्या? माथा। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें पिताजी के वेदी पर चढ़ाना होगा, नॉट ओनली माथा। तो नहीं तो दिन भर माथा मारते रहोगे। ओके, यस, बी केयरफुल इस माथा वाले वर्ड से। और दूसरी चीज है, उन्होंने माथा टेकने नहीं आए, वो उन्होंने दंडवत करने, प्रणाम करने आए। हमारे यहाँ लोग प्रणाम करते, पता कैसे? पूरा लेट के साष्टांग प्रणाम कहते हैं उसे, एकदम मतलब अपना सब कुछ प्रभु में उसकी महिमा करना है। वर्क इंग्लिश बाइबल लिखा, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द किंग ऑफ द किंग्स। हालेलुया। मूर्तियों के सामने माथा टेको तुम, वो टेक सकते, उसे कहते हैं माथा टेकने आए, क्योंकि वो माथा माथे पे मारेगा। ओके, तुम माथा टेकने वालों से बाहर आ चुके हो, क्या करने वाले बन चुके हो? और धन्यवाद, वर्शिप, प्रेज, धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं क्रिसमस की ब्लेसिंग 11 आयत में वो बात छिपी है। वो कहते हैं, माथा वाली बात नहीं कहना था मुझे आपको बात कहनी थी जो प्रभु ने कही है मुझे, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, मत्ती 2 अध्याय आपको स्टार लीड करे और आप अपने स्टार को फाइंड आउट कर लीजिए और अपने स्टार को गुम मत होने देना। गलत जगह जाओगे तो वो स्टार गुम हो जाएगा, आएगा। गलत जगह मत जाना कि तुम्हारा स्टार नहीं आएगा। कई सारे कहते हैं साढ़े कोल तो आंदे नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह गए हो, तो वहां हम आ नहीं सकते। तुम गलत ट्रैक पर हो, वहां हम आ नहीं सकते। लेकिन हम वेट करेंगे, जिस दिन तुम मुड़े हम अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। और उसी दिन तुम्हारा टेस्टिमनी डेफिनेटली बनेगा। नो वन कैन स्टॉप, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, क्योंकि यीशु उस स्टार में काम करता है, होली स्पिरिट उस स्टार में काम करता है और महिमा के लिए ही वो स्टार बनाया गया है। इसलिए बड़ा तारा चमका धरती पे, और धरती पे कह रहा हूं, किधर? चरनी में तारा चमका, चरनी में तारा। झूमो, नाचो, गाओ, तेरी क्या। ये सोचो कि आपको अब ये स्टार क्या देने वाला है। मुलाकात तो होने वाली है। और 11 आयत कहती है, उन्होंने उस घर में, किसमें? जिस घर में कौन था? मां मरियम और, लेकिन हम गाना गाते हैं चमका घर में नहीं, चरनी में तारा। किस में पैदा हुए पिताजी? हाँ, चरनी में पैदा हुए। यहाँ तो घर चरनी लिखा नहीं है, यहाँ घर लिखा है। ये जरूर है कि पिताजी चरनी में पैदा हुए। हाँ, लपेटे,
नो नो नो, चरनी में पैदा जरूर हुआ, लेकिन जब गोल्ड, सिल्वर, गंधरस, ये बेस्ट चीजें राजा आए लेकर, तब स्पिरिट ने कहा अब चरनी में नहीं, अब घर में जाने का टाइम आ गया है, अब घर में जाने का टाइम आ गया है। हालेलुया, यस, आपको अब दुख में नहीं आनंद में जाने का टाइम आ गया है। अब आपको रेंटेड नहीं ओन में जाने का टाइम आ गया है। अब आपको गरीबी में ही नहीं रहना, रिचनेस में जाने का टाइम आ गया है। अब आपको अकेले नहीं रहना, आपको अभी 7 बच्चों की मां होने का टाइम आ गया है। अब बांझ नहीं रहना, फलवंत होने का टाइम आ गया है। रिजॉइस, दिस इज अ क्रिसमस। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको झोपड़ी से घर में ले जाना चाहता है। धन्यवाद करो जो जाना चाहते हैं, धन्यवाद करो जो जाना चाहते हैं, धन्यवाद करो जो जाना चाहते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है। धन्यवाद करो जो जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। चरनी से घर का सफर तय हुआ। अगर विश्वास नहीं आपको, यूहन्ना लिखी सुसमाचार में लिखा है, जब प्रभु ने यूहन्ना के चेलों को कहा, यूहन्ना के चेलों ने आकर उसे मत, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय में लिखा है 35 आयत से लेकर आगे को, वो कहते तू कहां रहता है, हम देखना चाहते हैं। पिताजी उन्हें कहां लेकर गए, जहां वो रहते हैं, जहां वो रहते हैं। कहते हैं मनुष्य पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए जगह नहीं, पिताजी के पास घर था, वो आपको घर के साथ ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, ये क्रिसमस आपका ओन प्रॉपर्टी के साथ आप ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओन हाउसेस के साथ ब्लेस हो, और जिसके पास घर है वो और आशीषों से ब्लेस हो जाए। आप अपने परिवार में मतलब चरनी से घर में जाने का सफर, दुख से आनंद में जाने का सफर आज आपकी शुरू होने वाली है। धन्यवाद करे, शुरू होने वाली है। एक नॉर्मल पर्सन अनॉइंटिंग की ओर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? पिताजी केवल चरनी में नहीं रह गया, और बात यह है दूसरी, उसके पास क्या आया? पहला चीज क्या आया? क्या आया? जोसे बोलिए, मत बोलिए, आपका फायदा है, मेरा होगा। क्या आया? फिर भी आप जो थोड़ा बोलता है उससे थोड़ा ही आएगा। क्या आया? हाँ, सोना मेरा, चांदी मेरा, पृथ्वी में जो कुछ है वो मेरा। कहने वाला कौन? सोना आया कि नहीं आया? क्रिसमस में क्या आएगा? मत बोलो, क्या आएगा? सबसे पहली ब्लेसिंग आपको क्या आएगी? उसके बाद हाँ, प्रभु आया तो खाली नहीं चरनी भरनी गाय बैल भैंस भूस नहीं लेके आया। प्रभु आया तो गोल्ड लेकर आया कि उसके बच्चे राज्य करे। रिच हो, ब्लेस हो, सिल्वर लेकर आया। हालेलुया। आपको इस क्रिसमस में सोना लेकर आने वाले विजिट करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिल्वर लेके आने वाले विजिट करे यीशु मसीह के नाम से। और उससे पहले पिताजी ने सोना, चांदी, जवाहरात, संसार की सारी चीजों से बहुमूल्य चीज हमें दिया, अपना एक लौता पुत्र यीशु आए जो हमारे पास आया। सबसे पहला गिफ्ट हमें मिला, रिसीव करो यीशु को। सबसे पहला आपकी हीलिंग आपको आई, सबसे पहले डिलीवरेंस आपको आया, सबसे पहले मिराकल आपको आया, सबसे पहले अनॉइंटिंग आपके पास आई। उसके बाद संसार की सारी चीजें लाइन वाइज आपको मिलती चली गई। ये उस घर में हैपन हुआ, उस घर में बाय द होली स्पिरिट। आप विश्वास करते? आज आपके घर में हैपन होगा,
आज आपके घर में हैपन होगा। अगर आपका घर सीमेंटिंग होकर रुका हुआ है और छत नहीं पड़ रही है, आप एक पेपर देके वेट कर रहे हो और आपका टिकट नहीं बन पा रहा, आप आज प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रेयर करे जा रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, मेरी दुआ है आप उस घर में पहुंच जाओ और होली स्पिरिट की पावर से आपके लाइफ में टेस्टिमनी आ रहा है। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कलीसिया तुम कहां पैदा हुए, ओके? तुम कहां पैदा हुए ये मायने नहीं रखता। चरनी में, गोहाल घर में, रेंटेड क्वार्टर में, स्ट्रीट में, नाले में, कूड़े में, डजंट मैटर। तुम क्या थे ये नहीं मैटर करता, लेकिन अब तुम मसीह में क्या हो वो मायने करता है। अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, तुम मसीह में नई सृष्टि हो। अब तुम खाली छरनी में नहीं रहोगे, प्रभु तुम्हें घर में ले जाना चाहता है, प्रभु तुम्हें अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, प्रभु तुम्हें नीचे नहीं तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहता है, जो हाईएस्ट पोजीशन है आज प्रभु आपके लिए करना चाहता है। आर यू रेडी? कितने लोगों को पता चल गया कि ये कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। और आपको स्टार ही चरनी से घर में ले जाएगा। कौन ले गया था घर में? हाँ, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां मिलेगा? आज आपको धरती में कहां मिलेगा? आसमान में आप देखोगे मिलेगा? नो, आपको मिलेगा जिसके लिए कहा गया जाओ, तेल हमारे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है, लेकिन तेल बेचने वालों से तेल खरीद। मतलब अनॉइंटिंग कैरी करने वाले संसार में हैं, पिताजी का लाइट कैरी करने वाले संसार में हैं, उसका सुसमाचार कैरी करने वाले संसार में है, उसका एड्रेस जानने वाले संसार में है, जो आपको एड्रेस तक पहुंचा सकते हैं। फॉलो, रिसीव करो, सुनो उन्हें और विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे। जिसने मसीह का वचन को सुना, विश्वास किया, वो उद्धार पाएगा। इसलिए उसने कहा तुम मेरे दासों को सुनो और जो वो कहते हैं यकीन करो, तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उनमें होऊंगा और वो मुझ में होंगे, और संसार जानने पाएगी कि मैंने ही उन्हें भेजा है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के दासों पे विश्वास करते हैं? क्या उनके कहने पर विश्वास करते हैं? इसलिए लिखा गया तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी कुछ करो, तुम्हारे लिए एक विनती करने वाला होना चाहिए, और वो विनती करने वाले के साथ यीशुआ की आत्मा मिक्स होकर जब आपके लिए काम करेगी, टेस्टिमनी अपीयर होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आज टेस्टिमनी आपके लिए अपीयर होने वाला है। क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? कई सारे लोग आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दे ही नहीं पाए, क्योंकि वो कहते हैं हमारी प्रार्थना ही ये कर नहीं पाएगी। Somebody should be stand। जितने इंटरसेसर्स मुझे देखते हैं, यानी कि जो हमारे चर्च के इंटरसेसर्स हैं, जो मध्यस्थ करते हैं, चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे यहाँ के हैं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे कनाडा से हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे यूएसए यूके से हैं, चाहे यूरोप से हैं, जहाँ जहाँ से भी हैं, कनेक्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं। मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ, नेक्स्ट लेवल की ग्रेस को रिसीव करें, नेक्स्ट लेवल की ग्रेस को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। उसने सबसे पहले सिल्वर, गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस के ऊपर मसीह को हमें दिया। मसीह है, आपकी टेस्टिमनी खड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपके लिए एक ये सुंदर बात कहना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमारे लिए कही है, कि तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपना अपना थैला खोल दिया। क्या खोला? उन्होंने कहा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। टेस्टिमनी पूरी होगी, टेस्टिमनी पूरी होगी। आप रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
कि प्रभु ने आपके लिए किया है। टेस्टिमनी पूरा करने का आज डे है। आर यू रेडी? आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट सेम नहीं रहेगी, चेंज होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद। जोर से धन्यवाद करो, जोर से धन्यवाद करो। रेडी हो जाओ आशीष के लिए। आपका धन्यवाद आपके लिए आशीषों के रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। आगे आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने थैली खोली। उन्होंने क्या खोला और क्या लेकर क्या दिया? धन्यवाद के गोल्ड, सिल्वर, लोबान, गंधरस प्रभु को चढ़ाया। इस क्रिसमस में आप क्या लेकर आए प्रभु के पास? इस क्रिसमस में आप क्या लेकर आए प्रभु के पास? क्या आपके पास है? उन्होंने देकर प्रभु का धन्यवाद किया। आप क्या देना चाहते हो उसे? कई टाइम हो गया आपने कभी दसवांश ही नहीं दिया। ये टाइम है, इस साल के आखिरी मंथ में पूरे साल का टाइथ उसको दो। कई टाइम हो गया आपने कभी भी कोई गुड थिंग्स प्रभु के घर लेके ही नहीं आए। दिस इज द टाइम। थैली खोलो, थैली को खोलो। आप कहोगे ना ऐसा तो कहीं नहीं, ऐसा तो प्रभु हमें आशीष दे। ये तुम्हारा विचार है, लेकिन जो बाइबल में लिखा है, और जिसकी थैली खुली रहेगी उसे आशीष। थैली बंद है, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बारिश हो, बारिश हो, बरकत की बारिश हो। बारिश तो होगी, थैली का मुंह तो बंद है। थैली का मुंह, अंदर वाला अंदर सड़ जाएगा और ऊपर से जो गिर रही है वो बाहर। प्लीज थैली खोलो। कई कहेंगे हमारी थैली खोलनी पड़ेगी। ना खोलो, ना खोलो तो तुम्हारी चीजें अंदर ही दफन हो जाएंगी। लेकिन अगर आज तुम खोलोगे तो मसीह के नाम को महिमा मिलेगी, मसीह के नाम को महिमा मिलेगी। सोचो कि 11 महीना जो आप नहीं कर पाए, इस महीना करो, क्योंकि आप एक हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड ब्लेसेड ईयर में एंट्री करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितना गुड न्यूज है कि वो प्रभु के पास कुछ लेकर आए। आप भी जो मसीह हो, विश्वासी को तो पूरा ट्रक भर के लाना चाहिए। पिताजी के बच्चे रिच होने चाहिए, और आपके अंदर रिच होने। रिच क्यों? पिताजी आए तो क्या आया? सोना। क्या आया? तो रिचनेस आई कि नहीं आई? तो हम सबको रिच होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। रिचनेस हमारे ब्लड लाइन में है, रिचनेस पैदाइशी हमें मिली है, इनहेरिटेंस में, वंश मिली है। हम रिच है मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसे किंग विजिट करते हैं, जिसे किंग विजिट करते हैं वो कौन है? पोर, गरीब, रिक्शा चलाने वाले को किंग विजिट करेंगे? खैर बोलिए। किंग्स को विजिट करने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनके मंत्री, सेनापति लोग को किंग को विजिट करते हैं। ओके। और किंग्स किसे विजिट करेंगे? हालेलुया, धन्यवाद करो। किंग ऑफ किंग्स को विजिट करने आए थे वो। आप उसके बच्चे हो। हालेलुया। किंग ऑफ किंग्स के बच्चे हो आप, हो कि नहीं? और किंग ऑफ किंग्स के बच्चे कहेंगे साढ़े को है, होगा तो असी मीटिंग करावांगे, 1 लाख दो उसे। वो किंग के बच्चे नहीं हो सकते। वो शैतान उन किंग्स के बच्चों को रोकता है। आप किंग्स एंड किंग्स के बच्चे हैं। गो एंड ऑर्गेनाइज, प्लान बिगेस्ट मीटिंग, बिगेस्ट क्रिसमस। आपके घर में कम से कम 1000 लोग आए, ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। और प्रभु का सारे सोफे को कमांड करो, सारे फ्रीज, सोफा, गेट, बाउंड्री, एवरीथिंग कमांड करो, रिच हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि सोना आने वाला है, क्योंकि सिल्वर आने वाला है,
किंग्स आने वाले हैं, गडरिया आने वाले हैं, भेड़ आने वाले हैं, एंजल्स आने वाले हैं। धन्यवाद हो, एंजल्स आने वाले हैं। गुड न्यूज लेके, इसलिए आज मीटिंग से जाने के बाद कमांड करो, हालेलुया। कार को कमांड करो, कार चेंज हो जा, क्योंकि अब ये ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, अब मेरे लिए नहीं, किंग इसमें बैठेंगे, इसीलिए चेंज हो जाओ, न्यू कार में तब्दील हो जाए। हालेलुया। तुम रिच हो, जो रिचनेस को इग्नोर करता है वो ब्लेस्ड नहीं होगा। प्रभु क्या चाहते हैं, हम क्या बने, रिच बने। क्रिसमस हमें रिचनेस देता है, जॉय देता है, आनंद देता है, शांति देता है, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप सबको मिले। और जिस जिसके लाइफ में दरिद्रता है वो आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु के बच्चे रिच हो, ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन प्रभु के बच्चे लालची हो, ये प्रभु को इच्छा है। लालची ना बनो, क्या बनना है, रिच बनना है। लालची, जो लालची है वो कभी रिच नहीं बनता। तीन तीन सोफे हैं, और रिच जो है वो धन्यवाद करेगा, लेकिन जो लालची है उस 3 सोफे में उसका जो रुई है बाहर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, स्प्रिंग बाहर होगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा। उसमें बैठकर स्प्रिंग अंदर घुस जाता होगा, फिर भी सोफा नहीं चेंज करेगा, क्योंकि वो लालची है। ऐसे लालची ना बनना। परमेश्वर के बच्चे उदार मन वाले होते हैं। क्रिसमस आपको बिगेस्ट ब्लेसिंग देना चाहता है, इसलिए प्रभु ने कहा बिखरने वाला पाएगा। बिखरने वाला, लास्ट बात है इस क्रिसमस में कि आप गिफ्ट्स लेकर आओ। गिफ्ट्स लेकर आओ। फॉर होम, किसके लिए, किसके लिए, जोर से बोलिए। नहीं लाना चाहते तो क्या हुआ, बोलने में क्या चला जाता है। आप गिफ्ट्स लेकर आओ, उसको धन्यवाद करने के लिए, मसीह को सिजदा करने के लिए उसके पास वो गिफ्ट्स लेकर आओ, तभी आप किंग्स की ग्रेस को रिसीव करोगे। उन्होंने क्या पाया, जानते हैं उस गिफ्ट को देने के बाद उन्होंने क्या पाया। मैं चाहता हूं कि आप उसे पाए, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज टाइम जा ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि आपको वो एक ब्लेसेड ईयर में ले जाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। वो गिफ्ट उनको क्या दिया, जैसे ही गिफ्ट देकर बाहर आए, एंजल अपीयर हो गया ड्रीम में। आपके गिफ्ट्स आपको एंजेलिक विजिटेशन से ब्लेस करें, आपके गिफ्ट्स आपके एंजेलिक विजिटेशन में ब्लेस करें। और उन एंजल्स ने उन्हें कहा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। आपके गिफ्ट्स आपके डेस्टिनी को तय करे यीशु मसीह के नाम से है। जहां आपको जाना चाहिए वहीं पर आपको पहुंचाए, गलत रास्ते बंद हो जाए, मार्ग सीधे हो जाए यीशु के नाम में, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाए, और आप अपनी डेस्टिनी पर सही वक्त पर पहुंच जाओ। हालेलुया। और तीसरी चीज गिफ्ट ने क्या किया, एंजल्स ने कहा वहां मत जाना, वापस वहां मत जाना, राज्य के पास तुम्हें टपका देगा। प्रोटेक्शन मिला, क्या मिला, प्रोटेक्शन। और यीशु को कहा अभी यहां से चले जाओ, मसीह को लेके यहां से चले, जब वो मरेगा तब तुम वापस, प्रोटेक्शन मिला। 3 चीज आपके गिफ्ट्स के वजह से आपको मिलता है। विश्वासी लोग रिसीव कर रहे हैं, आत्मिक लोग रिसीव कर रहे हैं, जो पहली बार है वो रिसीव कर रहा है। आपका गिफ्ट आपको आशीष देगा। गिफ्ट मतलब आपका भेंट जो आप प्रभु को देना चाहते हैं। लैंड, हाउस, कार, बिजनेस, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग, जो भी आप देना चाहते हैं, वो आपको पहली चीज देगा, एंजेलिक विजिटेशन। एंजल्स आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एंजल्स आपके लिए गाइडेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपको वो प्रोटेक्शन देगा, और तीसरी आपको सॉलिड डेस्टिनी पर पहुंचाएगा, आपका रास्ता सीधा हो जाएगा। हालेलुया। आप रेडी हैं क्रिसमस में गिफ्ट लाने के लिए? हाँ, तो प्रभु आपको बरकत देगा,
आपको आशीष देगा, क्योंकि हमें प्रभु ने गिफ्ट दिया अपने इकलौते पुत्र का, और जिसने उसे ग्रहण किया वो आशीष पाए। हालेलुया। आज आप ग्रहण करना चाहते हैं? कोई मुझे 10 लाख का चेक गिफ्ट में दे रहा, मैं उसे लेके अपने अकाउंट में डाल दिया, इतनी खुशी नहीं हुई। लेकिन कोई आया ऐसे पकड़ के, ऐसे यहाँ मुझे दे रहा है, कहता पास जी ये मेरा कंट्रीब्यूशन है उस काम के लिए। मैं उसे लेने से पहले मेरे हाथ कांप गए। मैं जब लिया तो देखा कि ये तो 5000 है। किस लिए? कहते 5 लाख के कंट्रीब्यूशन में शामिल होने के लिए। मैं क्या बात है कि पिताजी, क्या बात है। कहते उन्होंने अपनी घटी में प्रभु को बहुत ताइद से दिया। जिसने घटी में प्रभु को बहुत ताइद से दे, रिलीव इट, यहोवा उसे उस प्रकार से आशीष देगा। हालेलुया। मैं उन सारी बातों का गवाह हूं कि गिफ्ट्स कैसे आशीष देते हैं, गिफ्ट्स कैसे आपके लिए रास्ते ओपन करते हैं, और प्रभु आज भी आपके लिए करता है। और आप लोग आज भी एक स्पेशल गिफ्ट के साथ ब्लेस हैं, क्रिसमस का गिफ्ट, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन लालची उसे नहीं मिल सकता, लोभी उसे नहीं मिल सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार को फॉलो करना होगा, और जो वो कहे उसे करना पड़ेगा। देन यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए आए कि आज हम आशीषों को रिसीव करें, आज टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं और आप आशीष को रिसीव करें। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज इस वचन के साथ प्रभु ने ब्लेस किया, और आपको भी ब्लेस करें। हालेलुया। इस समय ये समय है मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आप सभी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है, सभी के लिए। आप समझ रहे हैं? आप सभी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। आप सभी ने ये प्रार्थना करना है